दीन की असल है तौहीद, और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिर्क, और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिर्क। पहले शिर्क को, उनके शिरकिया बुतों को पास पास नहीं कर दिया जाता, उम्मत जुड़ नहीं सकती। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरीका मत डालो। उम्मत में फ़िरका वारियत आए दिन बढ़ती जा रही है। हमें शाखों की बजाय जड़ को देखना होगा कि इसकी इब्तिदा किसने की, और वो जो इब्तिदाई फ़िरका परस्त थे उनकी अलामतें आज किन के अंदर पाई जा रही हैं। इब्तिदाई फ़िरका परस्त है, उनकी जो दूसरी अलामत है वो है हकीकत और मजाज में फ़र्क ना करना। इसके हवाले से सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में जब खारजी आए तो उन्होंने कहा ला हुक्म इल्ला लिल्लाह, नहीं है हुक्म मगर अल्लाह का। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके जवाब में इरशाद फरमाया कालिमतु हक़्क़िन उरीदा बिहा बातिल, ये कलमा हक है जिससे बातिल का इरादा किया गया। अब उन्होंने ये क्यों कहा कि हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का होता है? क्योंकि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब जंग के मौका पर हाकिम मुकर्रर किया तो उन्होंने कुरान की आयत हज़रत अली के मुकाबले में पढ़ी। यानी ये फ़िरका परस्तों की अलामत है कि वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। और वो आयत क्या पढ़ी? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, कि हुक्म तो अल्लाह का है। तो जब हुक्म अल्लाह का है तो हाकिम भी अल्लाह हुआ। मैं ये बताऊंगा कि उन्होंने यहीं तक नहीं वो रुके थे, मौला अली पर शिर्क का फतवा लगा दिया था। किस वजह से लगाया? इस वजह से कि वो कहते थे जब हाकिम का लफ्ज़ अल्लाह के लिए आ गया, बंदे के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम मुशरिक हो जाओगे। जिस तरह के आजकल कुछ लोग कहते हैं जब दाता का लफ्ज़ अल्लाह के लिए आ गया, बंदों के लिए इस्तेमाल करोगे तो तुम मुशरिक हो जाओगे। जबकि मौला अली हकीकत और मजाज का फ़र्क करते थे। उनको पता था कि हकीकी हाकिम तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की अता से मजाजन अल्लाह के जो बंदे होते हैं वो भी हाकिम होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह अल्लाह हकीकी दाता है, अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदे भी दाता होते हैं। तो हम मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत पर अमल करते हुए हकीकत और मजाज में फ़र्क करते हैं। जबकि वो जो खारजी थे वो कुरान पाक की आयत को सिर्फ हकीकत पर मामूल करते हुए मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ फतवे दिया करते थे। उस वक्त के जो फ़िरका परस्त लोग थे उनकी दूसरी अलामत थी हकीकत और मजाज में फ़र्क ना करना। आज जी अलामत फ़िरका जहलमिया और फ़िरका वहाबिया के अंदर पाई जा रही है। और सिर्फ ये यहीं तक नहीं रुके थे, बल्कि जो तीसरी अलामत है इनकी उम्मत को मुशरिक कहना। हत्ता कि इन्होंने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर शिर्क का फतवा लगा दिया। ये तफसीर इब्न कसीर इसकी 5वीं जिल्द है, इसमें ये रिवायत मौजूद है और इसका ये जो सफ़ा नंबर है ये 99 है। हज़रत अली बिन रबिया फरमाते हैं कि नादा राजुलुम मिनल खवारिजी अलीजन, खारजियों में से एक शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निदा दी, वह हुआ फ़ी सलातिल फ़ज्र, इस हाल में कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़जर की नमाज में थे। तो उसने क्या कहा? कहने लगा ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका, अली अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारे अमल ज़ाया हो जाएंगे। अब ये मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तौहीद की दावत दे रहा है और ये कह रहा है कि अली अगर शिर्क करोगे तो तुम्हारे अमल ही ज़ाया हो जाएंगे, और शिर्क तो बहुत बड़ा गुनाह है, तुम क्यों इस गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हो? और किस वजह से इन्होंने शिर्क का फतवा लगाया कि मौला अली ने हाकिम क्यों मुकर्रर किया? हाकिम तो अल्लाह है, बंदों को अगर हाकिम बनाओगे तो तुम मुशरिक हो जाओगे। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे से इरशाद फरमाया फस्बिर इन्न वादल्लाहि हक़, ये आयत पढ़ी कि सब्र करो, अल्लाह का वादा सच्चा है, पता चल जाएगा मुसलमान कौन है और मुशरिक कौन है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इन लोगों ने शिर्क के फतवे लगाए और इसे एक दूसरी सनद के साथ भी इब्न कसीर इसी रिवायत को लाए हैं। तो इससे ये पता चला कि कुरान पढ़कर लोगों को गुमराह करना ये भी उस फिरका की एक अलामत है। आज भी आप देखें तो लोग कहेंगे जी ये तर्जमे से आप कुरान पढ़ें और कुरान पढ़कर जो है वो दूसरों को गुमराह साबित करते रहें। और फिरका जहलमिया और फिरका वहाबिया कुरान की आड़ लेकर दूसरों को मुशरिक भी कहते हैं, गुमराह भी कहते हैं। इसी तरह वो जो इब्तिदाई फिरका परस्त थे वो कुरान की आयत पढ़कर ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका, आयत तो सच्ची थी, लेकिन वो जो मौला अली पर शिर्क का फतवा लगा रहे थे वो शिर्क का फतवा झूठा लगा रहे थे। तो कुरान पढ़कर वो लोग गुमराह हुए। आज के ये जो जहलमी और वाबी हैं ये भी कुरान पढ़कर ही गुमराह हुए हैं। और क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, अल्लाह इस कुरान के जरिए बहुत सारों को गुमराह कर देता है और बहुत सारों को हिदायत अता फरमाता है। जो लोग कहते हैं जी कुरान पढ़कर इंसान गुमराह हो जाए, तो कुरान पढ़कर जब उसका सही मतलब ना समझा जाए तो इंसान जब अपनी तरफ से तशरीआत शुरू कर देता है तो वो यकीनन गुमराह हो जाता है। जिस तरह खारजी कुरान पढ़कर गुमराह हुए थे और उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर शिर्क का फतवा लगाया था। इसी तरह ये फिरका वारियत आगे बढ़ती चली गई, हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर एक बंदे का खौफ किया। उसके हवाले से ये तफसीर इब्न कसीर के अंदर ये रिवायत मौजूद है और ये सनद के लिहाज से बिल्कुल सही है। इमाम अहमद बिन हंबल ने इसकी तौसीक की है, याहया बिन मईन ने इसकी तौसीक की है, इब्न कसीर ने इसकी सनद को जो है वो जय्यद कहा है। इसमें हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिम्मा अतखव्वफु अलैकुम रजुलन क़ारअल कुरान,
कि उन लोगों में से जिनका मैं तुम पर खौफ करता हूं, एक वो शख्स होगा जो कि कुरान पढ़ेगा। यानी मुझे किसी यहूदी या ईसाई या गैर मुस्लिम का खौफ नहीं, कुरान पढ़ने वाले का खौफ है। तो इससे वो लोग भी अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें जो कहते हैं बस जो भी जिसने कलमा पढ़ लिया वो सारे ठीक हैं, और जो जहां लगा है उसको लगा रहने दें, किसी को भी बुरा ना कहें। तो हुजूर ने फरमाया कुछ कुरान पढ़कर भी लोग गुमराह होंगे, तो मैं उनका तुम पर खौफ करता हूं, कुरान पढ़ने वालों का। हाथ में कुरान पकड़कर हवाले पेश करेंगे। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कुछ अलामतें बयान की कि उस पर इस्लाम की चादर होगी, फिर वो इस्लाम की चादर को उतार देगा। वसा अला जारिही बिस्सैफ, और अपना जो पड़ोसी करीबी मुसलमान है उस पर तलवार लेकर उसके खिलाफ निकल आएगा। वरमाहु बिश्शिर्क, और उस पर शिर्क के तीर मारेगा, शिर्क के फतवे लगाएगा, उसको मुशरिक कहेगा। तो हुजूर ने फरमाया ऐसे बंदे का मैं खौफ करता हूं जो मेरी उम्मत को आकर मुशरिक कहेगा। और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत हुज़ैफा ने अर्ज की अय्युहुमा औला बिश्शिर्क, महबूब उनमें शिर्क के ज्यादा करीब कौन होगा, खताकार कौन होगा। अल मरमी अविर रामी, या रसूल अल्लाह जिस पर शिर्क के तीर चलाए जा रहे हैं वो या जो चलाने वाला है वो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बलिर रामी, बल्कि वो जो शिर्क के तीर चलाने वाला है, शिर्क के फतवे लगाने वाला है, वो हकीकत में खुद खताकार होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का भी खौफ किया जो उम्मत पर शिर्क का फतवा लगाएगा और उनके खिलाफ आकर जिहाद करेगा। ये अलामतें किसके अंदर पाई जा रही हैं? ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के अंदर ये अलामतें पाई जा रही हैं। और आज उन्हीं की औलादों में से फिरका जहलमिया और ये जो वहाबी हजरात हैं, ये भी अपने उस बड़े की सुन्नत पर अमल करते हुए उम्मत मुस्लिमा को दिन रात मुशरिक बनाने में मसरूफ हैं। और ये मिर्जा जहलमी उससे अपने बाबे से कभी जान नहीं छुड़वा सकता। इसके बाबे वो हैं जो कि गुमराह हैं, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के गुस्ताख हैं। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी को इसने अपने बयानात के अंदर मुजद्दिद कहा है, और आप इसको मुलाहजा कर सकते हैं। और इसी तरह इसने उसकी किताब को खरा सोना कहा है। अब्दुल वहाब साहब ने कोई गुस्ताहाना इबारत कुरान और हदीस से हट के, आपके ज़ोम में नहीं, कुरान हदीस से हट के उन्होंने खुद से लिखी है नबी इस्लाम के खिलाफ, आप ले हम रहमतुल्लाह अलैह कहना छोड़ देंगे सर, हम उनको मुजद्दिद कहना छोड़ देंगे, ठीक है ना। मैं मुजद्दिद उनको इस हवाले से कहता हूं कि उन्होंने एक तजदीदी कारनामा किया अरब की सरजमीन के अंदर। किताबुत तौहीद तो 24 कैरेट सोना है, आप पढ़ के तो वो देखें उसमें कौन सी बात कुरान और हदीस से हटके उन्होंने लिखी है। तो जिसकी किताब को खरा सोना भी कहे और उसको मुजद्दिद भी कहे, तो वो शख्स था कि जिसने उम्मत में बिगाड़ पैदा किया, और आज ये उसकी सुन्नत पर अमल करते हुए ये भी उम्मत पर शिर्क का फतवा लगा रहे हैं। तो कुरान पढ़कर शिर्क के फतवे लगाना ये फिरका वारियत फैलाने वालों की चौथी अलामत है। और आज ये अलामत देख सकते हैं कि कुरान पढ़कर कौन सा इंसान है जो उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक कह रहा है। आप इसको मुलाजा कर सकते हैं। इनकी असल है तौहीद, और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिर्क, और वो तो उम्मत की अक्सरियत कर रही है शिर्क। मांगने वाला पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, कलमा को मुशरिक है, उसे तौहीद की दावत दी जाएगी, ये कामत दीन की। अल्लाह की कसम इन दोनों में जोड़ नहीं पैदा हो सकता जब तक शिर्क के बुत को तोड़ न दिया जाए। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।